हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं ऐसा टॉपिक, और इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बाबू। ठीक है ना। हमारा टॉपिक है कि जब दो या दो से अधिक आकृतियों को पिघलाकर एक नया आकृति बनाई जाती है तो उस नए आकृति की माप क्या होती है। आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग कि दो या दो से अधिक आकृतियों को पिघलाकर नया आकृति बनाना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह के आ रहा है, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक आकृतियों को पिघलाकर नया आकृति बनाया जाता है तो सभी आकृतियों के आयतनों का योग, यानी सभी आकृतियों के आयतनों का योग उस नए आकृति के आयतन के बराबर होता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है बाबू, ठीक है ना, कि मान लो हमारे पास एक गोला है, ये गोला, दूसरा ये गोला, और तीसरा हमारा ये गोला। ठीक है। इस गोले की त्रिज्या है मान लीजिए R1, और इस गोले की त्रिज्या है R2, और इस गोले की त्रिज्या बोलिए क्या है बाबू? R3। ठीक है। ये गोला है, वृत्त नहीं है, क्या है? गोला है। ठीक है ना। और कह रहे कि इन तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है ना। और कह रहा है कि इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इन तीनों गोलों के आयतनों का योग, यानी इन तीनों के आयतनों को जोड़ देंगे, और तीनों के आयतनों को जोड़ के इस बड़े वाले आयतन के बराबर कर देंगे। क्लियर बाबू? यही मुझे करना है। जब भी मैंने अगर दो फिगर दो और कहे कि इन दोनों फिगरों को पिघलाकर एक बड़ा ये आकृति बनाया गया है, तो क्या करना है कि इन दोनों के आयतनों को प्लस कर देना है और उस बड़े वाले के आयतन के बराबर कर देना है। ठीक है। और जो जो उसमें आपको मान मालूम है ना, उस मान पुट कर दीजिए, जो पूछ रहा है वो अपने आप आ जाएगा। समीकरण बना के हल करिए, आसानी से आ जाएगा बाबू। ठीक है। तो इसी टॉपिक पे मैंने आज क्वेश्चन लिया है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन लिया है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 3 cm, 4 cm और 5 cm भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर, यानी यहाँ पर घन का बात कर रहा है, 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन की एक भुजा ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में एक दिया है, अच्छा है, लिखिए माना तीनों घनों की भुजाएं, माना तीनों घनों की भुजाएं क्या क्या है बाबू बोलो? ये हमारा तीनों घनों की भुजाएं, पहले को A1 बोल देते हैं, A1 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरे को A2 बोल देते हैं, क्या है बाबू? 4 सेंटीमीटर। और तथा तीसरे को बोलेंगे A3, तो A3 बराबर क्या? A3 बराबर हमारा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना जी? अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे? तथा लिखेंगे बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की एक भुजा, ये हमें मालूम नहीं है। मालूम है क्या जी? ये हमें नहीं मालूम है बाबू। तो यहाँ लिखेंगे बड़े घन की एक भुजा बराबर A माना, यानी बड़ा A मान लिया मैंने। ठीक है। देखिए जब भी अगर ऐसा अगर लेना कि अगर दो या दो से अधिक फिगर को पिघलाकर एक बड़ा फिगर बनाया गया है, तो आपको याद रखना है बाबू प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि इन सभी के आयतनों का योग बड़े वाले के आयतन क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तीनों घनों के आयतनों का योग बोलिए क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा बड़े घन का आयतन। ये हमारा हो जाएगा बड़े घन का आयतन।
ठीक है बाबू, तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो तीनों घनों के आयतन यानी बारी बारी से तीनों घनों का आयतन निकालना है। आपको मालूम है घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो बोलिए पहले घन का अगर हम आयतन निकालना चाहेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, A1 क्यूब। दूसरे घन का आयतन बोलिए A2 क्यूब। तीसरे घन का आयतन बता दीजिए बाबू A3 क्यूब। ठीक है, बराबर कह रहे बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन की भुजा को मैंने बड़ा ए मान लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा ए क्यूब। क्लियर। अब बोलो यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है, A1 का मान 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस A2 का मान बोलिए 4 क्यूब प्लस A3 का मान 5 क्यूब। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ए का मान मुझे नहीं मालूम है, मालूम है क्या जी, नहीं मालूम है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आइए सॉल्व कर देते हैं बाबू। बोलिए 3 का क्यूब क्या होगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 3 गुने 3 गुने 3, 3 का 9 9 3 27। 4 का क्यूब हो जाएगा बाबू क्या 64 प्लस, और ये हमारा 5 का क्यूब हो जाएगा 125 बराबर हो जाएगा 1 क्यूब। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 7 4 11 11, 7 4 11 11, 5 16 के 6 हार्सिल 1, 2 6 8 8 12 20, 20 1 21 बराबर हो जाएगा ए क्यूब। क्लियर है ना जी। अगर यहाँ से हम क्यूब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 216 बराबर क्या हो जाएगा ए। अब आपको मालूम है कि 216 का घनमूल 6 होता है। क्या होता है बाबू 6, तो हमारा ये हो जाएगा 6 बराबर ए। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बराबर क्या आ गया 6 cm। क्या आ गया बाबू 6 cm, और यही हमारा आंसर हो गया। नीचे लिखेंगे अतः बड़े घन की एक भुजा बराबर 6 cm। क्या 6 cm। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कितना नंबर का आया, 2 नंबर का आया। देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है ना कि सभी के आयतनों को जोड़कर बड़े वाले के आयतन के बराबर कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा इसी पैटर्न में है, कह रहे कि 6 cm 8 cm और 10 cm त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर, यहाँ पर घन नहीं गोला आ गया बाबू, क्या आ गया गोला, तो 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है 3 गोले की त्रिज्या, 3 गोलों की त्रिज्याएं, 3 गोलों की त्रिज्याएं। बोलिए क्या दिया है बाबू, तो त्रिज्याएं आपका पहला दे दिया है R1 बराबर क्या दिया है जी 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर बोलिए 8 सेंटीमीटर, तथा R3 बराबर क्या दिया है, R3 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या, तो बड़े गोले की त्रिज्या बराबर R, यानी R मान लो, क्या मान लो भाई R। अब आज ये प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से क्या करेंगे बाबू बोलो तो, लिखेंगे तीनों गोले का आयतनों का योग बराबर बड़े गोले का आयतन, ठीक है ना। ये आपको लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बाबू बोलिए, तीनों गोलों के आयतनों का योग, आयतनों का योग बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ठीक है। अब आप मुझे बता दो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो बोलो तीनों गोले का आयतन निकालना है, तो पहला R1 है, तो बोलो क्या होगा बाबू, हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस, ठीक है। दूसरे का बोलिए क्या लिखेंगे हम, दूसरे का हमारा हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस, फिर तीसरे का बोलो 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर
बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले की त्रिज्या को मैंने बड़ा आर मान लिया, तो क्या होगा फॉर्मूला, ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। क्लियर है बाबू। अब आप यहाँ देखो अच्छे से कि 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों में है, तो तीनों में से कॉमन ले लो। तीनों में से कॉमन ले सकते हैं ना जी। चलिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया बाबू। क्या करेंगे, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका R1 क्यूब प्लस यहाँ बचेगा R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर इधर क्या बच गया बाबू बोलो, इधर हमारा बच गया 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया ना जी। तो बोलिए यहाँ क्या बच गया, हमारा बच गया R1। तो R1 का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जी, R1 का मान 6, R2 का मान 8, R3 का मान 10। तो कुछ नहीं करना है, इसमें मान पुट कर देना है। बोलो R1 का मान क्या दिया है जी, तो 6, तो 6 का क्यूब प्लस R2 का मान 8, तो 8 का क्यूब, R3 का मान 10, 10 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा R क्यूब। क्लियर है। अब क्यूब यहाँ निकाल लो, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 बराबर हो जाएगा R क्यूब। क्लियर है ना जी। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे बाबू तो आएगा 1728। 1728 बराबर क्या हो जाएगा R क्यूब। यहाँ से क्यूब हटाएंगे, इधर हमारा हो जाएगा क्यूब रूट 1728 बराबर R। अब 1728 का घनमूल होता है 12, क्या होता है जी 12, तो 12 बराबर हो जाएगा R। तो लिखेंगे इसलिए R बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः बड़े गोले का त्रिज्या R बराबर 12 cm। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके नोटबुक में दिए गए हैं तो उससे आप सॉल्व करिए और जरूर आपका आंसर आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।